नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से जल्दी जुड़िए। एक ताजा जो ब्रेकिंग है उसको लेकर आपके समक्ष हाजिर हूं। काइंडली इसको शेयर भी कर दीजिए। विनीत सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ाव के लिए। तो तमाम दर्शकों से मेरी दरियाफ्त है कि वो जल्दी से जल्दी जुड़े हैं और ताकि हम अगली चर्चा करें। हिमाचल प्रदेश में लगातार सियासी संग्राम मचा हुआ है और सियासी पारा अपने चरम पर है। कल के जॉल्ट के बाद देर रात तक जो है दोनों तरफ से राजनीति गर्म रही। अभी की चर्चा यह है कि बीजेपी सरकार गिराने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध दिख रही है और सुबह सुबह वो गवर्नर हाउस भी पहुंची। जो 9 लोग कल बीजेपी के पक्ष में क्रॉस वोट करके गए थे उनका अभी भी अता पता नहीं है और कहा जा रहा है कि उनको बाई एयर ही जो है शिमला एंड मौके पे लाके जो अगर वोटिंग होती है तो उसके टाइम पे सदन में पहुंचाया जाएगा। अब वो है शिमला आ गए या नहीं आए हैं या उनको बाई एयर ही लाया जाएगा, इन चीजों की पुष्टि नहीं है। ये तमाम चर्चा है। लेकिन इसी बीच में जो घटनाक्रम हुआ है कि बीजेपी ने जाकर राज्यपाल से इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करने की मांग करी है और कहा है कि स्पीकर का जो बिहेवियर है वो जो है लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप नहीं है और स्पीकर उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और उनके जो हक है उनका वो हनन कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि बजट पर फाइनेंशियल बिल के ऊपर जब और जो दूसरे कटौती प्रस्ताव आएंगे उन पर जो है डिवीजन ऑफ वोट्स दिया जाए। तो ये एक ऐसा संकेत है जो बताता है कि बीजेपी को लगता है कि कहीं ना कहीं पेच फंस सकता है। जी हाँ, बीजेपी को लगता है कि कहीं ना कहीं पेच फंस सकता है, इसलिए उसने सेफ्टी टेक लिया है। इसका मतलब बीजेपी आश्वस्त नहीं है और बीजेपी के इस शक के सुबह के क्या कारण है। वो कारण ये है कि कांग्रेस के बागी नेताओं के साथ कुछ और नेता भी आए हैं और अब मसला यहां पे भी आ गया है कि नेतृत्व परिवर्तन करेंगे तो सरकार बच सकती है और फिर वो बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। हालांकि बीजेपी इतनी कच्ची खिलाड़ी नहीं है, उन्होंने उनको कैप्चर करके शायद इसलिए रखा है कि उनका मकसद तो सुक्खू को हटाना नहीं, सरकार को गिराना है। लेकिन क्या होता है क्या नहीं होता है ये इस पे पूरी नजर है। बड़ा सवाल यह है कि क्या सुक्खू सरकार बच सकती है। जी हाँ, बड़ा सवाल यही है कि क्या सुक्खू सरकार बच सकती है और दूसरा बीजेपी की क्या रणनीति है। बीजेपी की रणनीति की बात करते हैं। सबसे पहले आपको यह भी बताएंगे कि सरकार बच सकती है कि नहीं बच सकती। बीजेपी की रणनीति साफ है कि आज ही कटौती प्रस्ताव लाकर या जो पोलिंग होनी है बजट को पास करने के लिए उसमें जो है डिवीजन ऑफ वोट्स की मांग करके और डिवीजन ऑफ वोट्स को जो है एक्चुअल में वहां प्रैक्टिकली करवा कर जो है आज ही मसला समाप्त कर दिया जाए। क्योंकि कल के अगर जो फिगर है उसके हिसाब से देखेंगे तो आज सदन में जब ये फिगर आएगा तो ये 34-33 होगा, बीजेपी के पक्ष में 1 होगा क्योंकि अध्यक्ष जो है अध्यक्ष के आसन पर बैठे होंगे और जब तक वोट बराबर नहीं होते तब तक अध्यक्ष को इसमें इंटरवीन नहीं होगा। लेकिन बड़ा सवाल फिर वही है कि क्या अध्यक्ष ये अलाउ करेंगे या नहीं, ये नहीं करेंगे। इसमें भी आएंगे। बीजेपी की पहली स्ट्रेटजी ये होगी कि आज ही निपटा दो। दूसरा मसला यह है कि आज नहीं निपटती है तो फिर गवर्नर इंटरवीन करेंगे और वो कह सकते हैं कि क्योंकि सरकार के पास, क्योंकि आज मान लीजिए नहीं निपटता है मसला, आज नहीं होता तो गवर्नर फिर सरकार को बहुमत साबित करने के लिए कह सकते हैं। वो इसका उनके पास राइट है क्योंकि सरकार को कल जो चुनाव हुआ था उसमें 34 वोट पड़े थे। हालांकि राज्यसभा के चुनाव का सरकार के बहुमत से सीधे तौर पर कोई लेना देना नहीं है क्योंकि इसमें ना तो व्हिप जारी होता वोटिंग के लिए और ना ही ये मैटर करता है कि क्रॉस वोटिंग के बाद कौन जीता कौन हारा। लेकिन इसे एक सिंबल तो माना ही जाएगा, एक संकेत तो माना ही जाता है कि ये मसला यहाँ पे फंस गया है। तो बीजेपी की स्ट्रेटजी साफ है कि सरकार गिराई जाए, इसलिए उन्होंने उन 9 लोगों को अभी भी अपने कैप्चर में रखा हुआ है, अपने कब्जे में रखा हुआ है और वो 9 लोग कहाँ हैं कहाँ नहीं कोई पता नहीं। कल तस्वीरें जरूर जारी की गई थी कि वापस शिमला के लिए चल पड़े हैं, लेकिन जातिवरी पंचकूला शिमला से जितना नजदीक था आतिवरी उतना ही दूर हो गया है। अभी तक कोई भी शिमला में नहीं दिखा है। सदन थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा, 11 बजे का टाइमिंग है। अभी विक्रमादित्य सिंह ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, वो भी इंपॉर्टेंट है, उस पर भी नजर साथ के साथ रखिएगा आप कि वो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं। चर्चाएं ये भी है कि 20 से 25 लोगों ने सुक्खू के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अगर ऐसा है तो फिर जाहिर सी बात है कि बीजेपी की स्ट्रेटजी यहाँ पे कहीं ना कहीं उसको धक्का लग सकता है क्योंकि बीजेपी चाहती है सरकार गिराया जाए और 20 से 25 लोगों ने अगर सुक्खू के खिलाफ मोर्चा खोला है तो इसका मतलब है वो मुख्यमंत्री बदलने की मांग कर रहे हैं और बजट पास होगा। अब क्या होगा क्या नहीं होगा ये देखना होगा, या फिर बीजेपी के साथ गए हुए लोग जो है फिर से सुक्खू को फंसाकर और ये आश्वासन देकर कि ठीक है नेतृत्व परिवर्तन पे चर्चा होगी लेकिन बजट पास हो जाएगा, वोटिंग में आएंगे और फिर वोट फिर से वही वैसे कर देंगे और सरकार गिर जाएगी, ये देखना होगा। ये ऐसा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन सरकार बचने के जो एंगल है उन पे भी चर्चा कर ली जाए। सरकार गिरने के एंगल पे भी चर्चा हो रही है लेकिन सभी पक्षों को सामने रखना भी जरूरी है। और सरकार कैसे बच सकती है, पहला मसला ये
कि स्पीकर जो है बजट को बाई वॉइस वोट पास डिक्लेयर कर दें कि जी ध्वनि मत से ये पारित हो गया, मतलब डिवीजन ऑफ वोट्स ना दें और वो कहें कि आई एम सेटिस्फाइड कि कांग्रेस के पक्ष में, ये बजट के पक्ष में जो है पर्याप्त लोग हैं और ये ध्वनि मत से पास होता है। जाहिर है अगर वो वोटिंग नहीं देते हैं या इस तरह की बात करते हैं तो हल्ला गुल्ला होगा, हल्लाशेरी होगी। हल्ला गुल्ला होगा तो उसके पास, स्पीकर के पास एक और ऑप्शन आ जाता है। स्पीकर हल्ला गुल्ला करने वाले कुछ लोगों को सस्पेंड कर सकते हैं। ये लोग बीजेपी के भी होते हैं, ये लोग कांग्रेस के भी होते हैं। बीजेपी के हुए तो भी, और कांग्रेस के वो 6 हुए जो सदन में हुए होंगे, अगर हुए तो भी मामला जो है वो सरकार के पक्ष में आ जाएगा, क्योंकि उनको माइनस करके ही जो एट प्रेजेंट, फिर उसके बाद अगर वोटिंग करवाई जाती है तो एट प्रेजेंट जो हाउस में होंगे उन्हीं की स्ट्रेंथ के हिसाब से डिवीजन ऑफ वोट तय होगा। मान लीजिए हाउस में 60 ही लोग हैं तो फिर 31 चाहिए होंगे, मान लीजिए 50 ही हैं तो 26 चाहिए होंगे। तो उस लिहाज से भी ये स्ट्रेंथ मैनेज हो सकती है। अब तीसरा मसला यह है कि जो है उन लोगों को, जो 6 लोग हैं वो वोट ही न करें, उनको एक्सपेल कर दिया जाए कि कल आपने पार्टी का जो है लाइन से हटकर जो है वोट दिया है तो आपको एक्सपेल किया जाता है फिलहाल। तो भी फिर वो वोटिंग में हिस्सा नहीं ले पाएंगे और तो भी फिर जो स्ट्रेंथ है बीजेपी की डाउन हो जाएगी। कांग्रेस की तो वही रहेगी 34, लेकिन बीजेपी की जो है फिर वहीं पे 25 पे खड़ी हो जाएगी। हालांकि इंडिपेंडेंट को नहीं कर पाएंगे तो 3 जो है प्लस करके जो बीजेपी 28 पे रहेगी, कांग्रेस 34 पे रहेगी, तब भी मामला कांग्रेस के पक्ष में निपट जाएगा। लेकिन इतना आसान नहीं होगा। इतना आसान इसलिए नहीं होगा कि इसको निपटाने के बाद भी अगली चीजें शुरू हो जाएंगी। अगला स्टेप फिर गवर्नर के इंटरवीन करने का होगा। जब गवर्नर कहेंगे कि आप जो है आप शक्ति परीक्षण में अपने आप को साबित करिए, अपना बहुमत साबित करिए, तो फिर वो करवाना पड़ेगा। कब करवाते हैं कब नहीं करवाते हैं वो बात की बात है, लेकिन टाइम गेन हो जाएगा कांग्रेस को, टाइम गेन हो जाएगा। कांग्रेस के बहुत से लोगों ने आज जो है ये हामी भरी है कि सरकार को कुछ नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब अंदर अंदर कुछ चल रहा है। हाईकमान को कांग्रेस के एक नेता ने, जो बागी नेता है राजेंद्र राणा, उन्होंने ये हाईकमान को लेकर बयान दिया था कि हमने हाईकमान को कहा कि मुख्यमंत्री बदल दो, कुछ नहीं होता। कांग्रेस ने ऑब्जर्वर लगा दिए, कांग्रेस सरकार बचाने में लगी है। डी के शिव कुमार कर्नाटक के डिप्टी चीफ मिनिस्टर, उनको ऑब्जर्वर लगाया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा हरियाणा वाले जो है उनको ऑब्जर्वर भेजा गया। भूपेल जो है माफ कीजिएगा भूपेश बघेल जो है वो रात को यहां पहुंच गए थे। लेकिन असली मसला ये भी है कि जो लोग पहले यहां पहुंचे थे, अगर उन्होंने चीजें संभाली होती तो फिर ये मौसम जो है ये नौबत नहीं आती। तो क्या जानबूझ के पार्टी प्रभारी राजीव शुक्ला ने जो है इसमें कोई ज्यादा जोर नहीं लगाया? क्या उनको लगता था कि अगर वो जानबूझ के थोड़ी ढील देंगे तो नेतृत्व परिवर्तन तक बात जाएगी? लेकिन क्या ये गलत असेस कर गए कि फिर बीच में बीजेपी कूद जाएगी और मसला जो है सरकार परिवर्तन का ही हो जाएगा? ये तमाम सवाल अब चर्चा का विषय बनेंगे। लेकिन फिलहाल विषय वही कि पहली बात, अध्यक्ष जो है अगर वॉइस वोट से इसको ओके कर देते हैं बजट को, तो जो मर्जी हो जाए, फिर मामला कानूनी पेचीदगियों में तो फंस जाएगा, लेकिन फ्लोर टेस्ट की नौबत जो है फिर वो लेट ही आएगी। मतलब जो फाइनेंशियल बिल पे या बजट पे पास ना होने की स्थिति में सरकार को गिरना माना जाता है वो बच जाएगा। दूसरा, एक्सपेल कर देंगे कुछ लोगों को और उसके बाद वोटिंग करा देंगे तो बाद की जो शिकायत है उससे भी बचा जाएगा। हालांकि शिकायत तो तब भी होगी कि जानबूझ के एक्सपेल कर दिया। बीजेपी ने जो ज्ञापन दिया उसका लब्बुलवाब यही है कि वो हमारे लोगों को उनके लोकतांत्रिक हकों से जो है महरूम रख रहे हैं और उनकी जो स्पीकर की जो एक्ट है, कंडक्ट है, वो संदेहास्पद है। तो ये सारा मसला अब उसी के आसपास हो गया। स्पीकर को अगर मैनेज होना होता तो कल हो जाते, इसलिए ये भी तय मान के चल रही है बीजेपी, ये क्लियर है कि वो मैनेज नहीं हो रहे हैं और वो कांग्रेस ने ही मैनेज कर रखा है भी कांग्रेस की स्पीकर, तो जाहिर है कि वही मैनेज कर लेंगे। लेकिन उस तरह से वो मैनेज नहीं हो पाए बीजेपी से जिस तरह से राणा, सुधीर, इंद्रदत्त, रवि, भुट्टो और चैतन्य को किया गया है। शायद यहां पे बीजेपी के रणनीतिकारों से कोई चूक हो गई है, उन्होंने ये सोचा भी नहीं होगा। या ये भी संभव है, जो चर्चा थी कि बीजेपी ने 12 लोगों को मैनेज किया था और मामला वहीं तय होने की बात हो रही थी कि कल ही तय हो जाएगा, क्योंकि उधर वोटिंग हुई पहले और बाद में कट मोशन आया और मानकर चला जा रहा था कि वहीं चीजें हो जाएंगी, लेकिन हुई नहीं। अब क्या है कि दूध का जला छाछ को फूंक मार के पी रहा है। अब सुक्खू और उनकी टीम और कांग्रेस की टीम जो है वो सक्रिय हो गई है सरकार बचाने के लिए। नेतृत्व तो रहेगा या नहीं रहेगा ये बात का विषय हो गया है और निश्चित तौर से इस पर चर्चा होगी। ऐसा नहीं है कि सरकार बच गई तो सुक्खू बच गए, सुक्खू पे चर्चा होगी ही होगी। और वो कहां जाएगी कहां नहीं जाएगी, क्या वो मैनेज कर लेते हैं, क्या मंत्रिमंडल का पुनर्गठन करने की बात होती है। संकेत ये भी है कि कांग्रेस ने यहां तक भी कहा है कि 1-2 और डिप्टी सीएम बनाने तो बना दीजिए, क्या फर्क पड़ता है।
लेकिन उसमें भी मुझे लग रहा है कि एक दो मंत्री काट रही होंगे, क्योंकि जो है उन्हीं में से बनाना है, तब तो बात वहीं की वहीं रहेगी। तो अब जिनको मंत्री नहीं बनाना चाहते थे, क्या उनको उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, या फिर विक्रमादित्य सिंह को मिलाने के लिए जो है उनको उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, ये देखना होगा। विक्रमादित्य सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी चल रही है, जल्दी से आपसे भी मुलाकात होगी और नजरें रहेगी हमारे संवाददाता भी वहां से जो है लगातार सारी चीजों पर नजर रखे हुए हम आपको पल पल की जानकारी दे रहे हैं। लेकिन जो है विक्रमादित्य सिंह ने यह कहा है कि मैंने हमेशा नेतृत्व का सम्मान किया है, मतलब वो सुक्खू के पक्ष में इस स्टेटमेंट को आप देख सकते हैं। और विक्रमादित्य बोले बीरबल सिंह के नाम पर चुनाव लड़ा गया और सभी के सहयोग से कांग्रेस सत्ता में आई है। उन्होंने ये भी कह दिया कि भैया आप अपने मानिए सरकार में मुझे और मेरे विभाग को अपमानित करने की कोशिश की गई, ये उन्होंने दर्ज झलकाया है, ये विक्रमादित्य का बयान आया है। तो ये सारी चीजें गड़बड़ होके आ रही है एक तरह से, और अब इस पे जो है कई चीजें जो है वो देखनी होगी। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले एक साल में सरकार में विधायकों की देखी हुई है, हाईकमान ने भी बात नहीं मानी है। तो ये जो संकेत है, ये कह रहे हैं कि बजट पास हो जाएगा, ऐसा संभव है और सरकार नहीं गिरेगी, लेकिन नेतृत्व जो है अब संकट में है। तो नेतृत्व तो कल से ही संकट में है और ये देखना होगा कि अब नेतृत्व संकट में है तो फिर जो अगर कांग्रेस की सरकार बच जाती है तो उसका नेतृत्व कौन करता है। लड़ाई वहां भी होगी, ऐसा नहीं है कि सुक्खू को हटा के किसी एक को जो सर्वमान्य नेता मान लिया जाएगा, वहां भी सौदेबाजी होगी और इसी का फायदा बीजेपी उठाना चाहती है। लेकिन बीजेपी का जो मूव है, क्या वो फाइल हो जाएगा, क्या वो स्पाइल हो जाएगा, ये बड़ा प्रश्न है। बीजेपी थोड़ी सी डिफेंसिव सुबह देखी, जहां उन्होंने ये डिमांड नहीं करी कि सरकार को बर्खास्त किया जाए, ये सरकार को जो है एक बहुमत साबित करने के लिए कहा जाए। उन्होंने कहा कि हम लोगों को हमारी बात रखने का या हमारी मांग जो जायज मांग है वो नहीं मांगी जा रही है स्पीकर द्वारा। स्पीकर जो है मार्शल से हमारी अपमानित करवा रहे हैं, हमको मार्शलों के जरिए करवा रहे हैं, हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। स्पीकर पे उन्होंने अपना नजला गिराया है। तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं बीजेपी इस पॉइंट पे स्लगिश है और ऐसा लग रहा है कि सरकार बच सकती है। बचेगी नहीं बचेगी ये अभी वक्त बताएगा, शाम तक ये चीजें तय हो जाएंगी। आज बजट को पास होना ही है और ये भी संभव है, एक चीज और भी है कि जो विधायक अभी बाहर ही है, अगर वो शिमला नहीं आए हैं और जो बजट पास होने का समय है, देखिए एक पहले 11 से 12 बजे तक का जो टाइम होता है वो होता है इसका प्रश्नकाल का, उसके बाद चर्चा होनी है और फिर वोटिंग होनी है। तो स्पीकर चाहे तो उनके पास ये अख्तियार भी है कि वो प्रश्नकाल को सस्पेंड करके तुरंत प्रभाव से बजट पे वोटिंग करवा लें। अगर ऐसी स्थिति होती है तब भी बीजेपी रह जाएगी, क्योंकि वो 6 लोग जो है +3 जो इंडिपेंडेंट है, 6 + 3 9 जो है वो पहुंचे नहीं होंगे सदन में, उनके पहुंचने से पहले भी करवाया जा सकता है। ऐसी स्थिति में किसी को भी एक्सपेल करने की नौबत नहीं आएगी और कोई ये भी शिकायत नहीं कर पाएगा कि उसको एक्सपेल कर दिया। ये होगा कि स्पीकर ने जो है पहले ही जो है सारी प्रक्रिया को निपटा दिया, सारी चीजों को, बाकी चीजों को स्नैप करके, बाकी चीजों को पोस्टपोन करके, प्रश्नकाल को निरस्त करके जो है बुलेटिन लगा दिया और वोटिंग करवा दी। लेकिन देखना होता है कि होता क्या है। असली पूरा मामला जो है अब एक तरह से स्पीकर के ऊपर केंद्रित हो गया है और बाकी जो नेपथ्य में चल रहा है वो चल रहा है मैनेजमेंट इस बात की कि सरकार ना जाए, सरकार बची रहे और नेतृत्व को लेकर जो है चर्चा हो जाए, नेतृत्व भले ही चला जाए, क्योंकि सरकार जानी है कांग्रेस की तो फिर उसके बाद कांग्रेस को नेशनल लेवल पे दिक्कत हो जाएगी। ये प्रदेश से दिक्कत जो है नेशनल लेवल पे चली जाएगी। कांग्रेस की सरकार इसी तरह से गड़बड़ हो रही है और कांग्रेस के लिए भी सरकार बचाना जो है बड़ी चुनौती है। किस तरह से चुनौतियों से पार पाते हैं, किस तरह नहीं, ये देखना होगा। डीके शिव कुमार क्या कर पाते हैं, हुड्डा क्या कर पाते हैं, भूपेश बघेल क्या कर पाते हैं, देखना होगा। हाँ, इतना जरूर है कि राजीव शुक्ला कुछ नहीं कर पाए और उसका खमियाजा अभिषेक मनु सिंह को भी भुगतना पड़ा, सुक्खू को भी भुगतना पड़ रहा है और सरकार के भी गले पड़ गया, पूरी कांग्रेस को भुगतना पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जुड़ाव के लिए।